इमेजिन करिए आप सुबह शाम खेल रहे हो और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। आपको उसके लिए गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। उससे अच्छा कुछ हो सकता है? मेरे हिसाब से तो उससे अच्छा नहीं हो सकता है कि आप अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलें और उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आपको जॉब मिल सकती है स्पोर्ट्स के अंदर। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कौन से लेवल पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती है, कौन से डिपार्टमेंट वाले जो है आपको जॉब्स ऑफर करते हैं। उन सब के बारे में आज अपन जानने वाले हैं। तो आज एकदम सिंप्लीफाई तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में या फिर बोल सकते हैं प्रैक्टिकली मैं नहीं जाने वाला हूँ। सीधा सिंपल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। लगभग चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके लेवल्स के हिसाब से जो है आपको जॉब्स मिलती है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे। स्टेट लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया, इंटरनेशनल लेवल हो गया। उनके हिसाब से जो है आपको जॉब्स मिलेगी। अभी बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप खेले हुए हो तो आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जॉब्स वगैरह बहुत कम है और रेयर चांस में आपको मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत एक छोटा लेवल हो जाता है। फिर भी आप जो है एक कोच बन सकते हो, आप बीपीएड कर सकते हो, जिसके अंदर जो है आप उसके बाद में कोई स्कूल के अंदर जाके जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो उसकी आप कोचिंग दे सकते हो। तो ये एक जॉब आपके पास हो सकती है अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर खेले हुए हो। उसके बाद में बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल के ऊपर काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। जैसे सबसे ज़्यादा तो जॉब जो देती है, जो डिपार्टमेंट देता है, वो होती है आर्मी। आर्मी आपको स्टेट लेवल के ऊपर अगर आप खेले हुए हो तो आप उसके ट्रायल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लगभग सेंटर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर एलिजिबल हो जाते हो। जैसे आर्मी में होता है क्या है, आर्मी में अलग अलग स्टेट या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग शहरों के अंदर जो है काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं। जैसे जबलपुर हो गया, जैसे बरेली हो गया, जैसे अहमदनगर हो गया, जैसे अलग अलग बहुत सारे, हर जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर जो है आर्मी का सेंटर होता है। तो उन सारे सेंटर्स के अंदर जो है आर्मी की टीम्स होती है और उन सेंटर के अंदर भी यूनिट्स वगैरह होती है तो उनकी भी टीम्स होती है। तो आर्मी में काफ़ी सारे प्लेयर्स की जो है ज़रूरत होती है। और अगर आप भी स्टेट खेले हुए हो तो आप किसी भी सेंटर के अंदर जाके, अगर आपकी एज 18 से 21 साल के बीच है तो आप वहाँ पे जाके ट्रायल्स दे सकते हो। अभी अग्निवीर वाली स्कीम चल रही है उसके अंदर भी, पर लगभग चांस अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपका जो है कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि 50% निकालते हैं वो। तो स्पोर्ट्स वालों की वैसे भी थोड़ी इज्जत होती है तो उनको रख लेते हैं 50% के अंदर, और उनका लगभग जो है परमानेंट ही होता है। तो आर्मी के अंदर अच्छा काम है, आपको ड्यूटी वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको लगभग खिलाया जाएगा उधर, और अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिला सकते हैं वो। बाकी लगभग आपका काम होगा खेलना। तो अगर आप अच्छे प्लेयर हो, स्टेट खेले हुए हो, तो आपको आर्मी में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और आर्मी में अगर आप जाते हो तो आपको अच्छी टीम भी मिल जाएगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, और साथ में आपको जो है फाइनेंशियली भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन अगर नेशनल लेवल खेले हुए हैं तो फिर अपने पास कौन कौन सी जॉब्स होती है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है वो नेशनल लेवल प्लेयर्स को जॉब ऑफर करते हैं। जैसे राजस्थान वगैरह है उनके अंदर तो अगर आप नेशनल खेले हो तो आपको लगभग सारे डिपार्टमेंट के अंदर 2% कोटा मिलता है किसी भी जॉब के अंदर। पर उसके अंदर आपको एग्जाम्स भी देनी पड़ती है। एग्जाम के बाद में आपको कोटा मिलता है, मतलब रिजर्वेशन की तरह आप उसको मान सकते हो। तो बात करते हैं कि बिना एग्जाम दिए बिना आप कौन से डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो अगर आप नेशनल खेले हो। देखिए, चाहे आप नेशनल खेले हो, चाहे आपके पास नेशनल में मेडल हो, या फिर आप इंडिया टीम के अंदर खेले हो, या फिर इंडिया टीम के लिए आपके पास मेडल है, तो इनके अंदर क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, कोई भी पुलिस है, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर कोई और डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स हो गया, रेलवे हो गई, बीपीसीएल हो गई, ऑयल इंडिया हो गई, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी जॉब्स वगैरह, जितने डिपार्टमेंट होते हैं जॉब्स के अंदर, सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गया, जितनी भी डिपार्टमेंट है, पोस्टल वगैरह हो गए, उन सब के अंदर क्या सिस्टम रहता है, उसके अंदर सर्टिफिकेट्स के मार्क्स रहते हैं और आपके ट्रायल्स के मार्क्स रहते हैं। जैसे 70 मार्क्स हो गए आपके सर्टिफिकेट के और 30 मार्क्स हो गए आपके ट्रायल के। अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पे ट्रायल देने जाते हो, मान लीजिए राजस्थान में आप ट्रायल देने के लिए गए, आपने नेशनल खेला, मतलब राजस्थान की टीम के अंदर खेला है आपने। अभी उधर अगर ट्रायल देने के लिए कोई इंडिया प्लेयर आ गया, फिर इंडिया लेवल के ऊपर जिसको मेडल मिला है, ठीक है, जिसके पास नेशनल लेवल के ऊपर मेडल है या फिर इंटरनेशनल लेवल का मेडल है, तो उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी आपसे, ठीक है ना। क्योंकि उनका क्या होता है, जैसे आपके पास एशियन गेम्स के अंदर मेडल है तो आपको 70 में से 70 मार्क्स मिल जाएंगे ट्रायल्स के, समझ गए। और जैसे आपने सिर्फ इंडिया खेला, आपके पास मेडल नहीं है, तो आपको 55 से 60 मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास नेशनल पे मेडल है तो आपको
मान लीजिए 45 से 50 तक मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ नेशनल खेला है तो आपको जो है 40 से 45 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए? तो अभी आप अगर नेशनल खेले हो आपको 40 मार्क्स मिले हैं, और अगर आप ट्रायल्स के 30 मार्क्स पूरे के पूरे ले आते हैं फिर भी आपके 70 मार्क्स होंगे पूरे। ठीक है ना? और वहीं पे बात करते हैं, अगर अपन एशियन जिसके पास मेडल है, जिसके पास एशियन गेम्स में मेडल है, तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट के जो है 70 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद उसने ट्रायल में अगर 5 मार्क्स भी स्कोर किए, 10 मार्क्स भी मिले, तो वो जो है उसको पहले जॉब मिल जाती है। और लगभग यही होता है, अगर आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाला कोई आया है, मान लीजिए जिसने एशियन गेम्स में मेडल लेके आया, तो वो आपसे जो है सुपीरियर ही होगा। ठीक है? वो उसको जॉब मिलने के चांसेस पहले होंगे, उसके बाद में आपके होंगे। अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे कोई नहीं आया है आपसे ऊपर का, सिर्फ आप वहाँ पे नेशनल खेले हुए हैं सारे के सारे, तो आप वहाँ पे ट्रायल्स भी दे सकते हो, और वहाँ पे आप जो है लगभग चांस है कि आपकी जॉब वहाँ पे लग जाएगी। तो ये सारा जो है डिपेंड करता है कौन ट्रायल देने आया है। ठीक है? मान लीजिए राजस्थान पुलिस है, जिसके अंदर सिर्फ राजस्थान के लोग ही जो है ट्रायल्स दे सकते हैं। तो अब जिसके पास मेडल है नेशनल लेवल के ऊपर, उसको पहले जॉब मिलेगी कंपेयर टू वो जिसके पास सिर्फ नेशनल लेवल खेला हुआ है, पार्टिसिपेट है। तो ये फ़र्क रहता है कि कैसे आपको जॉब मिलेगी और किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। और लगभग डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं, वो पहले ही बता देते हैं जो भी नोटिफिकेशन उनका जारी होता है उसके अंदर, कि हम सिर्फ नेशनल लेवल से ऊपर वाले के ले रहे हैं, या फिर जो मेडल है वही हम अलाउड कर रहे हैं, या फिर जो इंडिया के अलावा उनको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है? वो सब जो है वो लिखा हुआ आता है पहले से, जो भी वो जॉब के लिए एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उसके अंदर वो सब बता देते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चलने वाले हैं और कौन कौन से नहीं चलने वाले, या फिर कौन से सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स हैं और ट्रायल्स के कितने मार्क्स हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है आपको जॉब्स मिलती है। तो अगर आप स्टेट खेले हो तो आपको आर्मी में जाना चाहिए, अगर नेशनल खेले हो तो भी आप आर्मी में जा सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी, जैसे हवलदार वगैरह हो गया तो अच्छी रैंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट खेला है या फिर स्टेट भी खेला तो आप बीपीएड कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके बाद में आप फिजिकल टीचर लग सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, वैसे भी आप कमा सकते हो। और बाकी अगर आप नेशनल खेले हो, नेशनल में आपके पास मेडल हो, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे ट्रायल दे सकते हो। ठीक है? लगभग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी जाती है, जैसे ही जो प्लेयर्स हैं वो रिटायर होते हैं तो फिर वो नए लोगों को लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह से सिस्टम चलता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने बताई है आपको, एकदम बेसिक सा ऊपर ऊपर का जो बोलते हैं ना, वो सब बता दिया मैंने आपको, किस तरह से आप जॉब लग सकते हो, किस तरह से आप खेल सकते हो, और किस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का फिर से बताता हूँ कि वो जो भी नोटिफिकेशन भेजते हैं तो उसके अंदर फॉर्म भी वो साथ में भेजते हैं, तो वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो वहाँ से, और ऑनलाइन निकाल के जो है आप उसको भर के फिर, या फिर तो आप डाक के साथ भेज सकते हो, फिर ऑनलाइन ही आप भरा सकते हो उसको। ठीक है? उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, चाहे तो आप उनकी साइट के ऊपर, जैसे मान लीजिए रेलवेज की साइट है तो उसके ऊपर रेलवे स्पोर्ट्स लिख के आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और आप कब फॉर्म भर सकते हो। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है जॉब लगते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, या तो जो भी डाउट होगा या फिर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मेरी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ऑफ़र चल रहा है, 50% ऑफ है अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो, जो कि और एकेडमी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा मेरे पास में, वो शायद कहीं और ना सीखने को मिले। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको राइट नॉलेज के साथ ट्रेनिंग करनी है तो आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो और अपने गेम को जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है आपको, और मैंने आपको वॉलीबॉल में हेल्प किया है या फिर स्पोर्ट्स में हेल्प किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके उसको पे बैक कर सकते हो। आपके एक सब्सक्राइब से आपको ज़्यादा कुछ नहीं घटने वाला आपका, पर मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाली है नए वीडियोस बनाने के लिए।